हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम एडगेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए पढ़ेंगे, जिसमें हम अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें हम संख्याओं की जानकारी लेंगे कि हमको संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ना है, संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ना है, उसका प्रसारित रूप और भी कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। इस प्रकार से हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए संख्या दी गई है आपको 59201085, ठीक है। अगर आपको संख्याओं की जानकारी नहीं होगी तो आप इस प्रकार से पढ़ेंगे। इसमें संख्याओं को पढ़ने के लिए दो पद्धति हम अपनाते हैं, भारतीय पद्धति के अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार, जो कि हमारे लिए दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं को पहले जो तीन संख्याओं के वर्ग में होता है, जो एक वर्ग होता है उसमें 3 संख्या, दूसरे वर्ग में 2 और तीसरे वर्ग में 2 संख्या, इसी प्रकार से 2-2 वर्गों में बटी होती हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 3-3 के वर्ग बने होते हैं, एक वर्ग में 3-3 संख्याओं के जोड़े बने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 3-3 संख्याओं के जोड़े में आपको पढ़ना होता है। पढ़ने का तरीका हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आपको पहली संख्या आखिरी की संख्या आप इकाई पढ़ें, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ठीक है। फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ठीक है। तो करोड़ में आपका क्या लिखा है 5, तो आप इसे पढ़ेंगे 5 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो लाख में कितना है 10 लाख है ना। तो 10 लाख में कितना है 10 है, 10 वर्ड आया, आपको 2 अंक लेना है, ठीक है। तो 2 अंक क्या है आपके, 2 अंक मिलकर कितना बनाते हैं 92। तो 92 लाख, लाख की जगह में है तो लाख के स्थान पर है, तो आप इसे बोलेंगे 92 लाख। इसी प्रकार 1000 में देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 10,000 में शून्य है, उसे नहीं पढ़ेंगे। 1000 में 1 है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे 1000। और लास्ट में 100 के सैकड़े के स्थान पर कुछ भी नहीं है, शून्य है, तो आप उसे नहीं पढ़ेंगे, शून्य का उच्चारण नहीं करेंगे। आप किसका उच्चारण करेंगे 85 का, ठीक है, जो कि इकाई और दहाई में। इस प्रकार से इस संख्या को आप किस प्रकार से पढ़ेंगे भारतीय पद्धति के अनुसार 5 करोड़ 92 लाख 1085, ठीक है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार हम इसी संख्या को अलग तरीके से पढ़ते हैं। इसमें हमारा रहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा एक वर्ग हो जाता है, और 1000, 10,000 और 100,000 आपका एक वर्ग होता है। फिर आपका आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इस प्रकार से आप संख्याओं को पढ़ेंगे। तो इस संख्या को आप पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन में आपको 10 जैसी वर्ड आया तो आपको 2 अंक ले लेना है। 2 अंक आपके मिलकर क्या बनाते हैं 59, और मिलियन के स्थान पर है तो आप पढ़ेंगे 59 मिलियन। और जो 2 है वो 2000 के स्थान पर और 100 में है, ठीक है, तो 201 हजार, ठीक है, और अंत में 85। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे। इसी प्रकार इस संख्या को आप 2 करोड़ 95 लाख 10,850 पढ़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 29 मिलियन 510,850 इसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। आपको स्वयं करने के लिए कुछ संख्याएं दी गई हैं जिन्हें आपको करना है। देखते हैं इस संख्या को आप क्या पढ़ेंगे 5 करोड़ 80 लाख 1,529, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आप पढ़ेंगे 58 मिलियन 201,085, ठीक है। इसी प्रकार अगली इस संख्या को आप पढ़ेंगे 7 करोड़ 61 लाख 25,769, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 76 मिलियन 125,769 आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या छांटकर लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या छांटने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अंक गिनने होते हैं जो भी संख्या आपको दी गई है। तो सभी संख्या में समान अंक हैं, 4-4 अंक दिए गए हैं। तो आपको पहला अंक देखना है कि पहला अंक किसका बड़ा है। तो सभी में 7 अंक 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम दूसरा अंक देखेंगे, दूसरा अंक किसका बड़ा है, पहली वाली संख्या का बड़ा है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो जिसका अंक पहला बड़ा तो वही संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी 7,700 आपकी संख्या इन संख्याओं में सबसे बड़ी होगी। और आप अन्य प्रकार इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि संख्याओं को पढ़कर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे 7,007, और इसे पढ़ेंगे 7,070, और इसे पढ़ेंगे 7,700। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 7,700। इसी प्रकार इस संख्या में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 2,480, और इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी 9,531। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आपको चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम भी कहा जाता है।
बढ़ते क्रम मतलब छोटी संख्या का बढ़ता हुआ क्रम आपको लिखना है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इस संख्याओं में चुनना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अंक गिनेंगे, सभी में 4-4 अंक हैं, ठीक है। तो हम पहला अंक देखेंगे, सभी में 2-2 है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे दूसरे नंबर का अंक देखेंगे, दूसरे नंबर का अंक सबसे छोटा किसका है, इसका, ठीक है। 4 लिखा है तो यह हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और उससे बड़ी हो जाएगी आपकी 2694 और फिर 2946 और लास्ट सबसे बड़ी संख्या होगी 2964। इस प्रकार से हम इस संख्या को व्यवस्थित करेंगे बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए आपका चिन्ह जो होता है, हमेशा जो खुला मुंह होता है चिन्ह का वो बड़ी संख्या की तरफ होता है और बंद मुंह उसका किसका तरफ होता है, छोटी संख्या की तरफ। इस प्रकार आप इन संख्याओं को भी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रसारित रूप, ठीक है। तो संख्या का प्रसारित रूप मतलब होता है संख्या का बड़ा रूप। प्रसार करना मतलब संख्या को बड़े रूप में लिखना। तो आपकी संख्या दी गई है 5791। आप इसे कैसे लिखेंगे, आप जैसे संख्या को पढ़ रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में क्या है 5, तो आप 5000 लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे 5000। धन इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे क्या है 7, तो 700 और इकाई दहाई, दहाई कितने हैं 9, 9 दहाई मतलब 90 और इकाई कितना है 1। इस प्रकार आप इन संख्याओं को धन के चिन्ह लगाकर लिखेंगे तो ये संख्या क्या होगी, इतनी छोटी सी संख्या इतनी बड़ी बन गई, मतलब प्रसार हो गया और इस संख्या का मान इस संख्या के बराबर है, ठीक है। आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5791। इसी प्रकार 7050 का होगा 7000 धन जो आपका सैकड़े की जगह में शून्य है तो आपका सैकड़े में शून्य आएगा। दहाई 50 है तो 50 5 है दहाई में तो 50 हो जाएगा और इकाई में शून्य है तो शून्य, ठीक है। इसी प्रकार से 3003 का आप प्रसारित रूप लिखेंगे 3000 धन शून्य धन 3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको विकल्प के रूप में दिया गया है। सही उत्तर आपको चुनकर लिखना है। संख्या 3 गुणा 10,000 है, धन 0 गुणा 1000 धन 8 गुणा 100 धन 0 गुणा 10 धन 7, ठीक है। तो आप इसे गुणा करेंगे, 3 में गुणा करेंगे 10,000 का तो कितना आ जाएगा 30,000 आपका आएगा। फिर 0 में आप किसी भी अंक का गुणा करें, कितनी भी बड़ी संख्या का, तो आपकी संख्या वही रहती है तो कितना आएगा 0 ही आएगा। फिर 800 का गुणा करें, 8 का गुणा 100 में करें तो कितना आया 800 और इसी प्रकार 0 का गुणा 10 में करें तो 0 और इसी प्रकार 7 क्या हो जाएगा इकाई में, तो इकाई के अंक से इकाई के अंक को जोड़ेंगे कितना आएगा 7, दहाई के अंक से दहाई को 0 और सैकड़े का अंक में कितना है 8 और आपका हजार का अंक 0 और 10,000 में 3, इट मीन्स 3807 आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। इसके बाद है 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर है, तो 1 बिलियन 10,000 लाख के बराबर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो कितने में होते हैं 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख के बराबर 1 किलोमीटर में मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है इन संख्याओं को जोड़कर लिखना है, तो आपको इकाई के अंक से इकाई के अंक को जोड़ना है, दहाई के अंक से दहाई के अंक को और सैकड़े के अंक से सैकड़े के अंक को जोड़कर लिखेंगे 1007। ऑप्शन आपका ए नंबर का सही होगा। प्रश्न विकल्प 5वां है 30,010 को अंकों में कैसे लिखेंगे, तो 30,010 को कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10 मतलब आपको 30 लेना है, 30,010 तो आप कैसे लिखेंगे, आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 6वां, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, तो 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, संख्या 6078 को शब्दों में व प्रसारित रूप में लिखिए, तो शब्दों में आपको लिखना है 6078 को क्या लिखेंगे 6078, ठीक है। इसका प्रसारित रूप हो जाएगा 6 किसके स्थान पर है, हजार के स्थान पे, तो 1000 से गुणा करेंगे। 0 किसके स्थान पर है 100 के, तो 100 से गुणा करेंगे और जोड़ेंगे। फिर जोड़कर 7 दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा करके जोड़ेंगे और फिर इकाई में 8 है मतलब आप 8 को जोड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये प्रसारित रूप लिख सकते हैं इस संख्या का। अगला प्रश्न है 8वां, अंक 9016 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो आपको हम बता दें सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा अंक लिखना होता है। तो इस प्रकार इस 9016 से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी 9610 और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आप बोलेंगे कि हमने आपको बताया कि
बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले, इसी प्रकार छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले, आप ऐसा बोलेंगे। लेकिन इस प्रकार अगर आप ऐसा करेंगे तो शून्य सबसे पहले होगा, फिर 1 होगा और फिर 6 और 9। लेकिन आपको प्रश्न बोला गया है 4 अंकों की सबसे छोटी व बड़ी संख्या बनाने, तो यह 4 अंकों की संख्या नहीं रह जाती। किसी भी संख्या के आगे शून्य का कोई औचित्य नहीं रहता। तो इस प्रकार ये 3 अंकों की संख्या होगी। आपको 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए शून्य से जो बड़ा अगला नंबर है उसे लिखना होगा। तो शून्य से अगला बड़ा नंबर यहाँ क्या दिया है, 1। 1 पहले लिखेंगे, फिर शून्य और फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा अंक आप लिखकर 4 अंकों की संख्या 1069 बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इन संख्याओं में बड़ी व छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ा अंक सबसे देखेंगे, पहला बड़ा अंक किसका है इस संख्या का, तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटा अंक किसका है, पहला वाला 3920 का, तो वह संख्या सबसे छोटी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्याओं इनको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में आपको लिखने के लिए क्या करना होता है, सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखनी होती है। तो हम सबसे पहले अंक काउंट कर लेंगे। सभी संख्याओं में 4-4 अंक हैं, ठीक है, लेकिन अंतिम संख्या में कितने अंक हैं, केवल 3 अंक हैं। तो सबसे कम अंक वाली संख्या सबसे छोटी, मतलब 805 आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। इसके बाद आप चेक करेंगे सबसे जो छोटा अंक है, जिसका सबसे पहला छोटा अंक है, वह संख्या आपकी छोटी होगी। तो 1 आपका छोटा अंक है, लेकिन अगर दोनों में 1 है तो आप अगला नंबर देखेंगे, दूसरे नंबर का अंक किसका छोटा है, 1748 इस संख्या का। तो ये संख्या अगली बड़ी संख्या होगी। और बड़ी संख्या की तरफ खुला मुँह और छोटी संख्या की तरफ बंद मुँह आपको लिखना होगा, ठीक है, बनाना होगा। अगला है 1987, इसी प्रकार 2010 और 3950, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से इन्हें संख्याओं को जमा सकते हैं। अगला प्रश्न है 11वां, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और कितने किलोग्राम में कितना है, ठीक है। तो एक गोली का भार कितना दिया गया है आपको प्रश्न में, 20 मिलीग्राम। 2 लाख गोलियों का भार कितना हो जाएगा, 2 लाख गुणा 20 आप करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 40 लाख मिलीग्राम, ठीक है। तो अगर आपको ग्राम में निकालना है गोलियों का भार, तो आप क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे 40 लाख में, आपको कितना प्राप्त होगा, 4000, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ 1000 से 1000 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4000। इसी प्रकार किलोग्राम में अगर आपको ज्ञात करना है तो पुनः 1000 का भाग देंगे ग्राम में, तो आपको कितना प्राप्त होगा, 4 किलोग्राम, ठीक है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। तो बताइए वर्ष 2023 में शहर की जनसंख्या क्या थी। तो वर्ष 2023 में जनसंख्या 2001 की जनसंख्या और धन जनसंख्या में वृद्धि को निकालेंगे। तो आपको 2000 में जो शहर की जनसंख्या हुई प्राप्त हुई, तो आप दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो आपको 2023 में शहर की जनसंख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 2023 में जो शहर की जनसंख्या वो होगी 4,65,000 आपका 24, ठीक है। अगला प्रश्न है 13वां, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो सफल मत जो प्रत्याशी है उसने कितने मत से जीता चुनाव, उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सफल प्रत्याशी का जो मत है और प्रतिद्वंदी को प्राप्त मत सफल प्रत्याशी के मत से हम घटा देंगे, तो घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 3,11,272। अतः आपका आंसर क्या होगा, 3,11,272 मतों से वह सफल प्रत्याशी चुनाव को जीता, है ना। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो 5 लीटर 500 मिलीलीटर अर्थात कितना होगा, कितने मिलीलीटर होगा, 5,500 मिलीलीटर, क्योंकि आप जानते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। इस हिसाब से 5 लीटर 5000 मिलीलीटर के बराबर होगा और 500 मिलीलीटर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5500, ठीक है। तो ग्लास की धारिता आपको दी गई है 25 मिलीलीटर, एक ग्लास में आता है, तो भरे गए ग्लासों की संख्या कितनी होगी, इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 5500 मिलीलीटर में हम 25 मिलीलीटर का भाग देंगे तो कितना आएगा, 220 ग्लास, जो कि आपको ग्लासों के रूप में प्राप्त होगा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं 25 मिलीलीटर धारिता वाले 220 ग्लासों में इसे भरा जा सकता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है 15। एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। तो वस्तुएं दी गई हैं आपको, शक्कर, आटा, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका, साबुन की टिकिया, और दर दी गई है इनकी रुपयों में प्रति किलोग्राम में, ठीक है, और मात्रा दी गई है किलोग्राम में, ठीक है, मतलब मात्रा मतलब आपको भार दिया गया है। पहला प्रश्न है व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा। तो शक्कर का भार कितना है 21,603, ठीक है, और आटे का भार जो है वो कितना है 34,782। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56,385 किलोग्राम दोनों का भार है। अगला प्रश्न है आपको पिछले वर्ष पेंसिलों से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई। तो अभ्यास पुस्तिका कितनी बेची गई 30,004, और पेंसिलें कितनी बेची गई मात्र 28,520। तो कितनी अधिक बेची गई, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास पुस्तिका में से पेंसिलों की संख्या को घटाना होगा। तो आपको कितना प्राप्त होगा 1,484। अगला प्रश्न है 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा। तो एक टिकिया का मूल्य आपको दिया गया है 9, तो 325 टिकिया का मूल्य आप 9 गुणा 325 करेंगे, कितना प्राप्त होगा 2,925 रुपये 325 टिकिया का मूल्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारे ही क्वेश्चंस बहुत ध्यान से हल करना है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।